हे एवरीवन, पहले तो आप मुझे ये बताओ क्लास 12th में आके आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लगना चाहिए, बोर्ड एग्जाम आपको देना है इस साल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम को लेकर। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का कलेक्टिवली सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल को लेकर आपको डाउट होता है कि कौन सा स्टडी मटेरियल हमको फॉलो करना है, या फिर कोई रेफरेंस बुक हमें बता दो जिसके थ्रू हमें साल भर तैयारी करनी है। और कंप्लीट स्ट्रैटेजी के ऊपर भी आपको डाउट रहता है कि हमें एक स्ट्रैटेजी ऐसी बता दो जिसको हमें पूरे साल फॉलो करना है, और कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोग करते हो स्टार्टिंग से ही जिनको आपको अवॉइड करना है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी काम की वीडियो है, शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। बाकी इस चैनल के थ्रू आपकी बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी होने वाली है, ठीक है। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, एक्टिव रहना इस चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आपको सारी काम की जो भी वीडियोस फ्यूचर में आएंगी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हिस्ट्री के सिलेबस की पहले हम बात करेंगे। बाकी जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेना। हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल साइंस, देन ज्योग्राफी। सिंपल एक वर्ड में आपको मैं बताऊं, सिंपल वर्ड्स में, तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो सिलेबस आप पहले देखा करते थे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वही सिलेबस यहाँ पर आप देखोगे। यानी सिलेबस में पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। स्टिल यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ सिलेबस का, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। हिस्ट्री के अंदर 3 बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। एक तो एंशंट बुक, एंशंट में हिस्ट्री से डील करती है, एक मेडिवल, और एक आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। हर बुक यहाँ पर 25 मार्क का वेटेज रखती है। किस चैप्टर से कितने मार्क का पूछा जाएगा सीबीएसई ने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया। टोटल आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। हर बुक के अंदर आपको मिलेंगे 4 चैप्टर्स, राइट। तो ये आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनके नेम, और 25 मार्क का आप देखोगे। सेम इज विद दिस बुक, सेकंड वाली बुक, यहाँ पर आपको 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, और ये भी 25 मार्क का जो वेटेज है ये रखती है, ठीक है। और आपको जो तीसरी नंबर की बुक मिलेगी वो भी आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर 4 चैप्टर्स यू विल फाइंड, और 25 मार्क का वेटेज। ये टोटल 75 नंबर हो गए। 5 नंबर का आप मैप देखोगे, और मैप का सिलेबस भी बताया हुआ है, जो कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा कलेक्टिवली, जिसमें आपको इंग्लिश का, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, सभी का यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा एक ही पीडीएफ में। तो अपने सब्जेक्ट्स वाइज आप सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ग्रुप का, आप पूरे साल भर इस ग्रुप में रह सकते हो, आपको काफ़ी अपडेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी, ठीक है। तो 5 नंबर का यहाँ पर मैप आएगा। मैप का सिलेबस अलग से हम डिस्कस करेंगे। इवन मेरी जो प्रीवियस बैच के लिए वीडियोस अपलोड है ना, आप आराम से उनको देख सकते हो। नई वीडियोस भी आएंगी, आपका आराम से मैप वगैरह और भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि पेपर का डिज़ाइन कैसे रहेगा। तो सेम पैटर्न है, पैटर्न में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे 21 मार्क के आपको मिलेंगे एमसीक्यूज। हर बुक से 7 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, राइट। आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। हर बुक से 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के, यानी कि 18 मार्क आप कह सकते हो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपको हर बुक से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 8 मार्क्स के। यानी हिस्ट्री में आपको 3 नंबर के और 8 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं। लॉन्गेस्ट जाते हैं, लॉन्ग जो आएंगे वो 8 मार्क के आते हैं। तो 24 मार्क यहाँ पर ये कैरी करते हैं, ये वाला सेक्शन। उसके बाद आपको सोर्स बेस्ड मिलेंगे। हर बुक से आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। जब आप हिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ोगे ना, तो आपको साइड में सोर्सेज मिलेंगे, बॉक्सेस मिलेंगे, उन पे आपको फोकस करना है। हर बुक से एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क का रहने वाला है। तो यहाँ पर 12 मार्क ये वाला जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है कैरी करते हैं। उसके बाद 5 नंबर का तो मैप आप देख ही सकते हो। बाकी 5 यहाँ पर नंबर का आपका मैप हो गया, और 20 नंबर आपके इंटरनल के। तो टोटल आपके ऐसे 100 हो जाएंगे। तो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसकी अपडेट्स वगैरह आपको स्कूल में आपके मिल जाएंगी। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की बात करने से पहले, पॉलिटिकल साइंस की जब आप पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपको कुछ एडिशनल यहाँ पर मटेरियल देखने को मिलेगा, टॉपिक्स। मैं ये बोलूँगा, बच्चों को स्टार्टिंग से ही इनमें डाउट रहता है, इवन ख़त्म ही नहीं होता। ये बोर्ड एग्जाम सर पे होते हैं, डाउट्स ही आपका ये ख़त्म नहीं होता। क्या इन टॉपिक्स से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? मैं ये बोलूँगा, साफ साफ सीबीएसई ने लिखा है, ये जो स्टडी मटेरियल आप देख रहे हो एडिशनल, ये यहाँ पर खाली क्लासरूम ट्रांजैक्शन के लिए है, यानी क्लासरूम में पढ़ाने के लिए है। यहाँ पर कोई भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप इसको हल्का सा बस आइडिया के लिए पढ़ लेना। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। हम बात करते हैं सिलेबस की और किस चैप्टर से कितने मार्क का आएगा। तो आप देख सकते हो, आपको 2 बुक्स देखने को मिलेंगी। ये वाली बुक डील करती है विद दी
इंडियन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ये वाली इंडियन पॉलिटिक्स। अगर मैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल कितने चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, 7, और इसमें टोटल 8 चैप्टर्स आपको मिलेंगे देखने को, यानी 7 2 14 + 1 15, टोटल 15 चैप्टर्स आपको पॉलिटिकल साइंस में तैयार करने हैं। ओके, अब ये वाली जो आपकी बुक है ना, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। हर यहाँ पर अगर आप इस वाले चैप्टर को छोड़ दोगे ग्लोबलाइजेशन को, जो कि 4 मार्क का वेटेज रखती है, बाकी सारे चैप्टर्स 6 मार्क का यहाँ पर वेटेज रखते हैं, यानी बराबर हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। 40 नंबर आपकी ये वाली बुक ले जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो आपकी 2nd नंबर की बुक है, जो कि किससे डील करती है, जो कि डील करती है विद द इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें आप देखोगे 8 चैप्टर्स आपको मिलेंगे और हर यहाँ पर चैप्टर अलग अलग वेटेज रख रहा है। जैसे कि ये वाला फर्स्ट चैप्टर 6 मार्क का, देन 4 मार्क। ये वाला आप चैप्टर देखो, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, छोटा सा चैप्टर है, रैशनलाइज्ड वाली एनसीईआरटी बुक्स को आपको फॉलो करना है। इसमें यहाँ पर आप देखोगे 2 मार्क का ये वेटेज रख रहा है, ठीक है। बाकी ज़्यादा कितना जा रहा है, तो आप इस वाले चैप्टर को देखोगे लास्ट, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो 8 मार्क का यहाँ पर आप देख सकते हो। यानी कि हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना है ऐसे चैप्टर्स को जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा मार्क का यहाँ पर आ रहा है। 40 मार्क ये वाली बुक रखती है, तो 40 + 40 80, ठीक है। बाकी इसके भी हम पेपर डिज़ाइन की बात करें तो यू विल फाइंड कि 12 मार्क के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, 6 मार्क के आपको दोनों बुक से आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 हर बुक से आएंगे, मतलब हर बुक से 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन यानी 12 मार्क। 4 नंबर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे 3 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 क्वेश्चन 4 मार्क के, और इस वाली बुक से 2 क्वेश्चन, तो 20 मार्क यहाँ पर ये वाला सेक्शन आपका कैरी करता है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक किसी भी बुक से आ सकता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन दूसरी बुक से ही आएगा, 2nd वाली बुक से, और कार्टून भी किसी भी बुक से आ सकता है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, हर चीज़ 4 मार्क की यानी 12 मार्क। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि 6 मार्क के रहते हैं, 2 आपको मिलेंगे हर बुक से, तो 24 मार्क। बाकी यही 40 करके, और ये इंटरनल आपका 20, ये आपका 100 हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग से ही बच्चों को डाउट रहता है, इवन लास्ट तक भी खत्म नहीं होता डाउट। मैंने अपनी बार वाले बैच के बच्चों को देखा था, उनको ये डाउट था कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन किस वाली बुक से आएगा। मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, साफ साफ सीबीएसई ने यहाँ पर इस चीज़ को लिखा हुआ है, मेंशन किया है यहाँ पर कि आप यहाँ पर जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को देखते हो और यहाँ पर जो आप कार्टून बेस्ड क्वेश्चन को देखते हो, मैंने क्या बोला, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, ये ना आपके किसी भी बुक से आ सकते हैं, कैन बी आस्क्ड फ्रॉम आइदर टेक्स्ट बुक, लेकिन जो मैप आपका आएगा वो बुक 2nd से ही आएगा। और ये भी मेंशन किया हुआ है कि कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नो फैक्चुअल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन दी प्लस बॉक्सेज इन दी टेक्स्ट बुक। तो प्लस बॉक्सेज आपको साइड में मिल जाएंगे बुक के अंदर, उसमें से कोई डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं जाएगी। बाकी 5 सेक्शन होंगे, ये सब तो मैं आपको वीडियोस के अंदर बताता रहूँगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और कितने सेक्शंस वगैरह रहने वाले हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये वर्ल्ड ज्योग्राफी देखोगे, ये वाली बुक, और 2nd बुक डील करती है विद द इंडियन ज्योग्राफी। टोटल यहाँ पर 70 मार्क का आपका फाइनल एग्जाम होगा, 30 मार्क यहाँ पर प्रैक्टिकल कैरी करेगा। 70 में भी आपको जो बुक नंबर 1 है वो 35 मार्क कैरी करती है और बुक 2nd 35 मार्क। बाकी 10 मार्क तो उसमें मैप के हैं, यानी 30 इसमें से 5 नंबर का मैप और इस वाली बुक से भी 5 नंबर का मैप। सीबीएसई ने स्पेसिफिकली नहीं बताया हर चैप्टर का कितना वेटेज है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, जैसे कि ये वाला चैप्टर है इसमें बताया हुआ है कि 3 मार्क का, बाकी नहीं बताया। तो ये वाला जो सिलेबस हम बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं इस वाली बुक का, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक नंबर 1 है ये वाली, इसके अंदर आप देखते हो कि ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। टोटल 8 चैप्टर्स आपको मिलेंगे देखने को, और एक बार आप वेटेज भी चेक कर सकते हो। देखो स्पेसिफिकली हर चैप्टर का मेंशन नहीं है, बट स्टिल हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और 5 नंबर का मैप, तो 35 आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पर 2nd वाली बुक की बात करें, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से डील करती है, इसके अंदर भी आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे वो 9 मिलेंगे, यानी कि 17 चैप्टर्स आपको ज्योग्राफी में तैयार करने हैं। 17 चैप्टर्स, राइट। यहाँ पर भी कुछ चैप्टर का स्पेसिफिकली मेंशन है कि पहला चैप्टर 5 मार्क का, ह्यूमन सेटलमेंट्स 3 मार्क का, बाकी इनका मेंशन नहीं है, सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया। और इवन हमें सीबीएसई ने ये भी नहीं बताया इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर कि जो पेपर का डिज़ाइन कैसे रहेगा, बट स्टिल वही पैटर्न है जो पहले हुआ करता था। तो इसमें आपको यहाँ पर 1 मार्क के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर 5 मार्क के जो क्वेश्चन है वो भी देखते हो। इसमें भी आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, इवन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं।
इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर, और 10 नंबर का मैप आता है। मैप का सिलेबस देखो सेम है बिल्कुल। आप मेरी मैंने प्रीवियस बैच के लिए वीडियोस अपलोड करी थी, आप उनको आराम से देख सकते हो। ठीक है, नई वीडियोस भी आएंगी, बट आप अभी उनसे तैयारी स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत ही प्रॉपर लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी। फ्रेश वीडियोस भी मैं लेकर आऊँगा, ऐसी बात नहीं है कि वो वीडियोस बासी हो चुकी हैं। देखो सिलेबस सेम है, आप आराम से फॉलो करो, वन शॉट के थ्रू अपनी तैयारी करो। एटलीस्ट बुक वाइज बुक आप चलो, मैप को देखो, स्टार्टिंग से आपको तैयारी करनी है। ओके, तो ये ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है, बाकी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है यहाँ पर पेपर का डिज़ाइन कैसे रहेगा, बट स्टिल हम यहाँ पर वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। ये आप यहाँ पर देख लेना कि 5 मार्क का लॉन्गेस्ट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो 5 मार्क के होते हैं। मैप आएगा 10 नंबर का, पिक्चर बेस्ड है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये बात हो गई सिलेबस की। बाकी मैं ये बोलूँगा स्ट्रैटेजी आपकी कैसी रहनी चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी यही रहेगी, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अभी से ही अपना देखो कि आप स्कूल में जाते हो, कितना टाइम आपका वहाँ पर लगता है, आके आपके पास कितना टाइम बचता है। आप अगर किसी एंट्रेंस की CUET की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसे कितना टाइम देना है। तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देखना है, डिवाइड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है तैयारी करो। ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो जस्ट सेशन स्टार्ट ही हुआ है, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम है, पूरा साल है। यही सबसे बड़ी गलती है जो कि मुझे आपको बतानी थी, जिसको आपको अवॉइड करना है। ये मत सोचना कि इतना टाइम बचा है, अभी तो काफ़ी टाइम है, मैं तैयारी कर लूँगा। टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अभी से ही, भले कम टाइम दो, लेकिन अभी से ही अच्छे से बेस्ट लेवल की अपनी तैयारी करो। वीडियो सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस चैनल पे एक्टिव रहना, काफ़ी यूजफुल कंटेंट और भी फ्यूचर में आने वाला है। ओके, तो यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। बाकी एक और आपको डाउट रहता है, जो कि रहता है रिलेटेड टू बेस्ट स्टडी मटेरियल, या फिर आप कह सकते हो रिसोर्स। देखो सबसे जो बेस्ट मटेरियल है वो होती है NCERT बुक्स। आपके पास अभी टाइम है, अगर आप CUET को भी टारगेट कर रहे हो, CUET 2025, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको NCERT बुक्स को लाइन टू लाइन पढ़ना है। पहले वीडियोस को देखो स्ट्रैटेजी यही रहेगी, पहले मेरी वन शॉट वीडियोस को जाके सिलेबस कंप्लीट करो, देखो स्टोरी समझो चैप्टर्स की। उसके बाद NCERT बुक को आपको रीड करना है, अगर आपके पास टाइम है तो, और है आपके पास। और मैं ये बोलूँगा आपको क्या एडिशनल के लिए कोई रेफरेंस बुक को बाय करना है, तो रेफरेंस बुक आपके ऊपर डिपेंड, आप कर सकते हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा, रेफरेंस बुक में भी आपको वही कॉपी पेस्ट मिलती है NCERT बुक का, और ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता क्वेश्चंस वगैरह को। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा स्टडी मटेरियल बाय कर सकते हो, जो कि मैं हर साल बच्चों की डिमांड पे इसको प्रिपेयर करता हूँ। सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे तो ये 2024 के आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा कंप्लीट, जिसमें सारा कंटेंट है। लेकिन इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा, 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है अभी, उसके कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा, और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हुए मैं यहाँ पर 2025 का बेस्ट स्टडी मटेरियल लॉन्च करने वाला हूँ, जिसकी अपडेट मेरे चैनल पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। इसमें क्या रहेगा, इसमें A to Z सारी चीज़ें रहेंगी प्रॉपर लेवल पे, नोट्स रहेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, पिक्चर्स के साथ। और कोई रेफरेंस बुक आप बाय करोगे 300-400 की आपको मिलेगी, इवन उससे भी ज़्यादा, और उसमें ना कोई पिक्चर यूज़ होती हैं, ढंग से बताया भी नहीं होता। तो ये मटेरियल मैं यहाँ पर हमेशा कोशिश करता हूँ बहुत ही कम प्राइस पे रहे सारे बच्चों को, ताकि इस चीज़ को सारे बच्चे ले सकें, उनको एक्सेस मिल सके। तो हर बार इसका प्राइस 199 रहता है, अब भी रहेगा। ठीक है, तो इसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जैसे ही लॉन्च होगा आप इसको बाय कर सकते हो। पूरे साल आपके पास ये मटेरियल रहेगा, वीडियो से यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट करो, समझो। NCERT बुक को भी इवन आपको रीड नहीं करना ना, तो डायरेक्टली आप इस मटेरियल के थ्रू अपनी बेस्ट लेवल की तैयारी कर सकते हो। और ऐसा मत करना कि बाद में बाय करूंगा, अभी से ही करोगे तो सही रहेगा, बहुत ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी इसकी डिटेल्स मैं आपको स्टडी मटेरियल की जब भी ये लॉन्च होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो बेस्ट स्टडी मटेरियल रहने वाला है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो। अगर आपको रेफरेंस बुक बाय करनी है, आपको उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है तो आप कर लो, लेकिन एक एक्स्ट्रा में आपके पास चीज़ होनी चाहिए। मैं ये बोलूँगा, आप इस मटेरियल को बाय करोगे तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, वीडियोस के थ्रू समझा, फिर उसके बाद कोई भी चैप्टर को आपको रीड करना है, MCQ लगाने, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में गए, डिवाइस में गए, ओपन की वो वाली PDF और रीड करके बस ख़त्म। तो आप देख लेना, आपको ट्रस्ट मी, आप एक बार स्टूडेंट्स का फीडबैक देखना लास्ट ईयर का, इस वाले बैच का जो 2023-24 का बैच है, कि कितनी उनको बेनिफिट्स मिले मेरी वीडियोस और स्टडी मटेरियल से। बाकी स्टूडेंट्स का फीडबैक देखने के लिए, चेक करने के लिए आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।